सभी लोगों को नमस्कार। ज्ञान की पाठशाला में आपका स्वागत है। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। क्या धांधली रोकना चाहती है आयोग, या फिर क्या इसका मेरिट पर प्रभाव पड़ेगा। सब कुछ के बारे में डिटेल से जानेंगे। आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले आपको आयोग की तरफ से एक न्यूज मिला था, जिसमें लिखा था कि बिहार शिक्षक के तीसरे चरण में रिजल्ट इसी अगस्त महीने के अंत तक निकलने की संभावना है। तो रिजल्ट तो इस महीने के अंत तक निकलेगा ही। और दूसरी बात, ये राज्य सरकार द्वारा बिहार शैक्षिक परीक्षा में दिए जाने वाले आरक्षण का 50% तय करने के बाद अब बिहार लोक सेवा आयोग जल्द रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुट गया है। ये बात भी सही है, 50% पुराने आरक्षण पे ही रिजल्ट निकलेगा। बाकी चीज़ें हैं कि वहीं आयोग से मिली जानकारियों में OMR सीट की स्कैनिंग आखिरी दौर में चल रही है। मंगलवार तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा। मंगलवार यानी कल तक ये काम पूरा हो गया है। उसके बाद ये वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आज ये वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाए, जिससे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे। तो आज ये संभावना बन सकती है कि आज ये अपलोड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि मंगलवार तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा और फिर अगले दिन इसे अपलोड कर दिया जाएगा। अगस्त के दूसरे सप्ताह के अंत तक आयोग आंसर की भी आपको उपलब्ध करा देगा। एक बात आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे इतना टाइम क्यों लग रहा है। आपने TRE 2.0 का एग्ज़ाम दिया होगा। अभी आप एग्ज़ाम दे के रूम पे पहुँचे, उससे पहले आंसर की आ जाता था। 1-2 दिन में सब कुछ आ जाता था। जैसे पहुँच रहे बुकलेट पेपर आ गया, 1 दिन के बाद आंसर की आ गया। बहुत तेज़ी से काम हुआ। उसी तेज़ी से काम करने के चक्कर में आयोग ने कुछ गलतियां कर बैठी। अब तक वहाँ पे जितने लोग सेलेक्ट हुए उनका 2-2, 3-3, 4-4 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। हर बार कुछ गलत होता है तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। आप न्यूज में देख ही रहे होंगे कि किसी का कुछ नहीं है, तो उनको निकाल रही है बिहार सरकार। वो जल्दीबाजी का है। उन्होंने जल्दीबाजी किया और अब वो फिर निकालने पे लगे हैं। इसलिए ये जो सरकार है, ये नहीं चाहती है कि हम कोई भी काम जल्दीबाजी से करें। ये सब कुछ अच्छे से देख के करना चाहती है। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे उसकी भी जांच चल रही है। यहाँ पे देखिए, आंसर की के आधार पर अलग अलग शिक्षक श्रेणियों और विषयों के अभ्यर्थियों के OMR सीट का मूल्यांकन किया जाएगा। अभी क्या है कि कुछ लोग धार्मिक चिन्ह, जो OMR सीट है उस पर धार्मिक चिन्ह बनाए हैं, या उस पर कुछ ऐसा लिख दिए हैं जिससे उस पर एक विशेष उसकी पहचान बनाए हैं। ऐसे लोगों को भी पहचान किया जा रहा है, ऐसे लोगों का उनको चिन्हित किया जा रहा है। और उनका ऐसे जितने लोग ने OMR सीट पे धार्मिक चिन्ह बनाया होगा, उनका OMR रद्द कर दिया जाएगा। या किसी ने कुछ विशेष चिन्ह बनाया या OMR पे कट लगाया हो या कुछ भी, उनका OMR सीधा रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा आयोग ने बोला है। और साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको दिखाता हूँ मैं। यह अभी बिहार सरकार से आया है। आप देखिए, यहाँ पे ज्योति राजपूत है, 6 to 8 में गणित विज्ञान की ये में सेलेक्ट हुई थी। अब इनको, ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इनका सीटेट 2021 क्लियर है और 86 नंबर है। चूँकि अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, सबका 90+ होना चाहिए, 90 या 90 से अधिक होना चाहिए। लेकिन इनका सीटेट में 86 नहीं है। लेकिन ये देखिए, ऐसी विडंबना की 86 नहीं है, फिर भी ये नौकरी पा गई। तो
अगर हम देखें तो ये सीधा सीधा धांधली ही तो है, ये धांधली है। किसी ने क्यों जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा तो को वहाँ पे बैठे जो भी बैठे रहे होंगे, क्या उन्होंने सीटेट में 86 नहीं देखा था या 86 देखा, तो फिर उसके बाद उनको ये नहीं पता था कि 90 होना चाहिए, या फिर जो भी हो उनको लगा होगा कि 82 हो, जो भी हो पैसे लेके या जो भी धांधली हुई हो, ये भी तो एक तरह की धांधली ही हुई। इसी तरह से यहाँ भी है। विवेकानंद महतो ये 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान से हैं, सीटेट 2022 में 85 नंबर, और ये झारखंड निवासी हैं, लेकिन इन्होंने बिहार का प्रमाण पत्र लगाया है। ये तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं, ये झारखंड के हैं लेकिन निवास प्रमाण पत्र बिहार का है। यही तो है धांधली। ये कहीं ना कहीं से बनवा दिए निवास प्रमाण पत्र, और झारखंड के रहने वाले ये बनवा दिए बिहार का निवास प्रमाण पत्र। इनका तो कम से कम 90 होना चाहिए, इनका 85 है, फिर ये भी बाहर। यही है, इसी सब वजह से मेरी उठाई गई थी। इसी तरह आप देख सकते हैं कविता कुमारी हैं, इस सालू देवी हैं, ये सब लोग आप देखिए सीटेट में ही इन लोग के नंबर कम है। यहीं तक नहीं, ये देखिए धांधली तो इस स्तर पे हुई है, इसी वजह से मेरिट इतना हाई गया, और फिर सब बच्चे पूछते रहे कि मेरिट इतना हाई क्यों गया। यहाँ आप देखिए एस्टेट है, ये है शालिनी राय, हिंदी से हैं 11th-12th में, और इनका 72 नंबर है। ये उत्तर प्रदेश के हैं, इनका एस्टेट में 72 है, जो कि एस्टेट में सबका 75 होना चाहिए, 75 या उससे अधिक। 72 है फिर भी इनका हो गया, ये कैसे हो सकता है? यही है धांधली, यही धांधली है कि भाई इनको किसी तरह से पास किया जाए। ये देखिए अनीता कुमारी, ये 69 है, उत्तर प्रदेश में एस्टेट में 69 है, फिर भी हो गया 75 से कोसों दूर। ये शुभम सिंह, ये देखिए सामान्य से हैं, ये 1 to 5 में है, 89 है, 1 नंबर कम है शुभम सिंह, उत्तर प्रदेश। 90 नंबर तो किसी तरह से होना चाहिए था भाई साहब, ये भी नहीं हुआ, ये इनको भी बाहर किया गया। ये बस 18 लोगों की लिस्ट नहीं है, ऐसी लिस्ट बिहार में कईयों लिस्ट हैं, जिनको आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये धांधली तो है। ये 6 to 8 में मेरिट जीत, अभी तो ये एक लिस्ट हम पा गए हैं, हमारे पास ये लिस्ट आई है। हम आपको ऐसे कईयों लिस्ट दिखाएंगे, 3 बार 4 बार, न जाने कईयों बार वेरिफिकेशन चल रहा है। अभी TRE 1 और TRE 2 का सितंबर अक्टूबर के महीने में इनका पूरी तरह से डिबी होगा, मतलब एक नए सिरे से इनका डिबी होगा, और वहाँ से जितने लोग गलत पाए जाएंगे उन सबको बाहर किया जाएगा। वो वैकेंसी फिर जुड़ेगी TRE 4 में। और ये जो आप देखे होंगे कि महिलाओं को 70% तक आरक्षण दे दिया गया है, महिलाएं 70% आरक्षण पा गई हैं, ये 70% आरक्षण नहीं है। इसी प्रकार जहाँ भी सीटें खाली हो रही हैं महिलाओं की, क्योंकि ये एक कंफ्यूजिंग था कि उत्तर प्रदेश की या किसी भी महिला का सीटेट में 82 होना चाहिए या केवल बिहार की महिलाओं का। इसी आधार पे अदर स्टेट की महिलाओं का ले लिए हैं लोग। अब ये क्या, इनकी संख्या ज़्यादा थी, अब इनको बाहर किया जा रहा है, तो इस वजह से वो सीटें खाली हुई हैं, और वो सीटें खाली हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वो सीटें जोड़ेंगी, अगर तो फीमेल में ही जोड़ेंगी, और जोड़ना भी चाहिए, ठीक नहीं कि सीट खाली हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 70% जाए या फिर 80% जाए, ये 50% के कोटा को कहीं से नहीं पार करा रहा है, क्योंकि सीटें उन्हीं की हैं, पुरानी हैं, उनको भरा जाएगा। अच्छी बात तो ये है कि समय रहते आयोग ने ये सारी चीज़ें ध्यान में संज्ञान में लिया, और फिर ये सामने निकल के, ये सारी बातें सामने निकल के तो आ पाई, कम से कम ये सामने देखने को तो मिल रहा है कि ऐसी बातें हैं,
इन लोगों को बाहर करेगा। ये केवल एक लिस्ट है जो हमें मिली है, ऐसे न जाने कितने लिस्ट हैं। और यही सब रीजन रहा है कि TRE-2 का कट ऑफ इतना हाई गया। TRE-2 का कट ऑफ, अगर हम 6 to 8 में हिंदी की बात करें, 6 to 8 में अगर हम हिंदी सब्जेक्ट की बात करें, 87 गया था, या फिर और किसी भी सब्जेक्ट। और इसी के आधार पर अब ये TRE-2 का है, ये TRE-2 का है। इसी के आधार पर TRE-3 का लोग बता दे रहे हैं 92 से 97। पता नहीं कौन सा भांग खाए हैं। यहाँ पे साफ साफ ऐसे लिस्ट, आज मुझे एक लिस्ट मिली, ऐसी लिस्ट पता नहीं कितनी है। इसीलिए ये सब अफवाहों से दूर रहें कि कितना कट ऑफ जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि निश्चय अपना आराम से रहें, जब आएगा कट ऑफ देखिएगा। नहीं तो एक सबसे अच्छा कट ऑफ है, इससे अधिक मेल का ये है 6 to 8 हिंदी। इसका कट ऑफ 82 से 87, इससे इसके बीच में रहेगा। ना 5 नंबर यहाँ अधिक, ना 5 नंबर यहाँ कम। यहाँ कम हो सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं जाएगा, क्योंकि ये पेपर बहुत अच्छे से हुआ है। हर एक चीज़ें यहाँ पे सावधानी बरती जा रही है, कट ऑफ को पूरी तरह नियंत्रित किया जा रहा है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक कीजिएगा। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलती है, और लाइक और एक सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इससे हिम्मत मिलता है कि कोई भी न्यूज़ आए तो आप तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।